हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फैंटास्टिक कोडर बॉय। तो आज के वीडियो में हम लोग बेसिक ऑफ आईओटी नेटवर्किंग पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करें। कैसे हो तुम सब? तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड तो देखो, एक बात बता दूं, ऐसे कुछ पेजेस रहेंगे ना जिसमें केवल पिक्चर्स रहेंगे। केवल पिक्चर्स वाले पेजेस को मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि एक बार तुम लोग अपने से पिक्चर देखोगे तो एक्सप्लेन हो जाएगा और ये सिंपल होगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। और ओवरऑल मतलब बता दूंगा कि इस चीज़ का मतलब क्या होता है। कन्वर्जेंस ऑफ डोमेन्स का क्या मतलब होता है मैं बता देता हूँ। तो कन्वर्जेंस ऑफ डोमेन को तुम लोग ऐसे समझो ना। पेन लेने दो। हाँ देखो, कन्वर्जेंस ऑफ डोमेन में क्या हो सकता है कि हम लोग स्मार्टफोन यूज करते हैं। स्मार्टफोन हो गया, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, लैपटॉप भी यूज करते हैं। उसके बाद टैबलेट भी यूज करते हैं। उसके बाद और भी स्मार्ट वॉच यूज करते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें यूज करते हैं। तो तुम लोग समझोगे कि इन सभी चीज़ों में कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं जो कन्वर्ज कर रही हैं, कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं। तो इन्हीं को कन्वर्जेंस ऑफ डोमेन कहते हैं कि हर इसका स्मार्टफोन का डोमेन, लैपटॉप का डोमेन, टैबलेट का डोमेन, मतलब फंक्शन, स्मार्ट वॉच का फंक्शन, कहीं ना कहीं ये सभी फंक्शन आपस में मिलती जुलती हैं। तो इसको कन्वर्जेंस ऑफ डोमेन्स कहते हैं। समझ गए? सिंपल था। नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा हूँ। आईओटी कंपोनेंट। तो आईओटी के ये सभी कंपोनेंट है जिसको हम लोग समझते हैं, लेकिन ये सभी कंपोनेंट तुम लोग को याद होने चाहिए। सबसे पहला कंपोनेंट जो है वो डिवाइस हो गया। लोकल नेटवर्क, इंटरनेट, बैकएंड सर्विस, एप्लीकेशन, ऐसे समझो कि सबसे पहले क्या होता होगा कि सबसे पहले एक डिवाइस होता होगा जो आपका फोन होता होगा। ये एक राउटर से कनेक्ट होता होगा, या फिर वाईफाई बोल दो। वाईफाई क्या हो गया? लोकल नेटवर्क हो गया। लोकल नेटवर्क हो गया। ओके। वाईफाई यहाँ पे लोकल नेटवर्क होगा। जब ये वाईफाई से कनेक्ट होता होगा आपका डिवाइस, उसके बाद ये वाईफाई की हेल्प से इंटरनेट से कनेक्ट होता होगा, जिसे गूगल हो, मतलब एक इंटरनेट बहुत बड़ा चीज़ हो गया। तो इंटरनेट से कनेक्ट होता होगा डेटा को कम्युनिकेशन करने के लिए। फिर इंटरनेट के बाद किसी एक बैकएंड से होता होगा, एक सॉफ्टवेयर के बैकएंड से होता होगा, जिसमें सर्वर इंक्लूड होते हैं, सर्वर आते हैं बैकएंड में, या फिर बोल दो तुम्हारा क्लाउड भी आता है बैकएंड में। तो एक बैकएंड से कनेक्ट होता है तुम्हारा डेटा, और उसके बाद एक फाइनली एक एप्लीकेशन से कनेक्ट होता है जो फ़ोन में ही इंस्टॉल होते हैं। वो एप्लीकेशन मान लो अमेजॉन हो गया या फिर फ्लिपकार्ट हो गया। तो ये सब एप्लीकेशन हो गए। नेटफ्लिक्स हो गया। समझ पा रहे हो बातों को? तो ये सब एप्लीकेशन हो गए। तो ओवरऑल तुम लोग को चीज़ें याद हो गई कि क्या क्या कनेक्शन कैसे कैसे होते हैं। तो देखो, डिवाइस क्या होता है? फिजिकल ऑब्जेक्ट जो कि इंटरनेट से कनेक्ट होता है डेटा को एक्सचेंज करने के लिए, उनको डिवाइस कहते हैं, है ना। और ये डिवाइस एक सेंसर हो सकते हैं, या फिर थर्मोस्टेट हो सकता है जो टेम्परेचर को मेजर करता है, या फिर वियरेबल फिटनेस ट्रैकर हो सकता है, इवन स्मार्ट रेफ्रिजरेटर भी हो सकता है। अब देखो, लोकल नेटवर्क किसको कहते हैं? लोकल नेटवर्क हम लोग वाईफाई को कहते हैं, ब्लूटूथ को कहते हैं, ईथरनेट केबल को कहते हैं। ये सब लोकल नेटवर्क है जो डेटा को आपस में ही बिना इंटरनेट के थ्रू कम्युनिकेशन और डेटा को ले दे सकते हैं। जैसे कि एक फ़ोन दूसरे फ़ोन को वाईफाई से थ्रू कनेक्शन है, तो एक डेटा को इसमें से इसमें भेजने के लिए हमें कोई इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है भाई, वाईफाई के थ्रू भी भेज सकते हैं। तो मेरे ख्याल से लैपटॉप को मैं चार्ज लगा लेता हूँ, जस्ट 1 मिनट बस। हुँ, तो ठीक है। तो मैं कहाँ पे था? लोकल नेटवर्क पे था। तो लोकल नेटवर्क समझ गए, लोकल नेटवर्क क्या होता है? लोकल नेटवर्क मतलब दिस इज़ द नेटवर्क ऑफ अ डिवाइस दैट आर कनेक्टेड टू ईच अदर विथिन अ लिमिटेड एरिया, लाइक हमारे होम या ऑफिस में जो वाईफ़ाई, ब्लूटूथ, राउटर ये सब होते हैं। समझ गए? अब इंटरनेट समझते हैं कि इंटरनेट क्या चीज़ है? इंटरनेट क्या चीज़ है, और आज के टाइम पे तो इसको सभी जानते होंगे। इंटरनेट एक ग्लोबल नेटवर्क है जो मिलियंस ऑफ डिवाइसेस को वर्ल्ड वाइड में कनेक्ट करता है। इंटरनेट क्या है? एक ग्लोबल नेटवर्क है जो मिलियंस ऑफ डिवाइस को वर्ल्ड वाइड में कनेक्ट करता है, और ये कम्युनिकेशन करने के लिए होता है। इसके हेल्प से हम लोग किसी ऑनलाइन कहीं भी इंटरेक्शन कर सकते हैं। तो इसके हेल्प से हम लोग ऑनलाइन इंटरेक्शन कर सकते हैं। ऑनलाइन इंटरेक्शन बोल दो, या फिर बोल दो कि हम लोग
किसी भी डेटा को सेंड कर सकते हैं, मिलियंस ऑफ फोन में, मिलियंस ऑफ डिवाइसेस में, मिलियंस ऑफ सर्वर्स के हेल्प से हम लोग डेटा को सेंड कर सकते हैं, ले सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं, समझ पा रहे हो? तो वो सब इंटरनेट के थ्रू होता है। अब बैकएंड देखते हैं, बैकएंड क्या चीज़ है। तो बैकएंड वो चीज़ है जैसे कि आप लोग समझो ऐसे, ये डेटा को स्टोर करता है। देखो बैकएंड ऐसे समझ लो ना कि दिस आर द बिहाइंड द सीन, मतलब कि कंपोनेंट के बिहाइंड होते हैं। ऐसे समझ समझ लो कि ये टास्क करते हैं, जैसे कि डेटा स्टोरेज, डेटा स्टोरेज, डेटा प्रोसेसिंग का टास्क करते हैं, या फिर उसके बोल दो कि सिक्योरिटी को मेंटेन करते हैं। तो ये सब जो टास्क हो गया ना, डेटा स्टोरेज, डेटा प्रोसेसिंग या फिर सिक्योरिटी, ये सब काम बैकएंड में होता है, ये सब काम बैकएंड करता है। तो ऐसे बोल दो, फॉर IoT डिवाइसेस बैकएंड सर्विस ऑफन इंक्लूड सर्वर्स और क्लाउड प्लेटफॉर्म। समझे? IoT के लिए बैकएंड सर्विस तुम क्लाउड प्लेटफॉर्म भी समझ सकते हो, जो कि सिक्योरिटी मेंटेन करता है, ऑथेंटिकेशन मेंटेन करता है, डिवाइस को मैनेज करता है और कंट्रोल करता है। अब समझते हैं एप्लीकेशन क्या होता है। एप्लीकेशन को ऐसे समझ लो, एप्लीकेशन एक सॉफ्टवेयर होता है या फिर एक प्रोग्राम होता है जो यूजर को अलाउ करता है इंटरेक्ट करने से IoT डिवाइसेस से। ये ऑब्वियसली फ़ोन में इंस्टॉल होते होंगे, जिसके हेल्प से यूजर इंटरेक्ट होता है। तो यूजर के इंटरेक्शन को ईज़ी बनाने के लिए एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया जाता है। समझे बात को? और जो फ़ोन में इंस्टॉल होते हैं। एक फ़ोन में एप्लीकेशन इंस्टॉल होता है, जिसके हेल्प से लोग IoT डिवाइसेस को मॉनिटर कर पाते हैं। तो IoT कंपोनेंट समझ गए एकदम अच्छे से। हाँ, तो सेम यहाँ फिगर के थ्रू समझाया गया हुआ है, और मेरे ख्याल से मैं तुम लोग को बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ, जो ये फिगर के थ्रू तुम लोग देख पाओगे। कम्युनिकेशन, प्रोसेसिंग, एनालाइजिंग, डेटा स्टोरेज, ये सब काम कौन करता है तुम लोग समझ पाओगे। तो नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। तो आते हैं फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ IoT। देखो फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ IoT में क्या है, इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन। दिस इज लाइक ए टॉकर। इसका मतलब कि देखो, पहले ये समझो कि फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ IoT का मतलब क्या हुआ, कि एक IoT डिवाइसेस में कितने कंपोनेंट होते होंगे। तो ये सब बेसिक कंपोनेंट हैं जो हर एक IoT डिवाइसेस में होते होंगे। सबसे पहला जो कंपोनेंट है, वो कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होता है कम्युनिकेशन के लिए। ये कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होगा रिस्पॉन्सिबल होगा कम्युनिकेशन के लिए। पहला कंपोनेंट है। दूसरा कंपोनेंट है डेटा को एनालाइज करने के लिए और प्रोसेस करने के लिए। इसको ऐसे समझो, देखो पहले वाले पॉइंट को मैं और क्लियर करता हूँ। ऐसे समझो कि अगर आपका वॉच है, वो आपके कार से कम्युनिकेट कर पाए, या फिर आपके घर में होम लाइट हो, स्मार्ट लाइट हो, उससे कम्युनिकेट कर पाए। जैसे कि मानो कि आप वॉच पहने हो और मूवमेंट कर रहे हो, तो स्मार्ट लाइट डिटेक्ट कर लिया कि आप घर पे हो तो लाइट ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगी, घर पे नहीं हो तो ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगी, आप रूम पे हो तो टेम्परेचर AC ऑन हो जाएगा। तो ये सब डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर पाए, वो होता है पहला कंपोनेंट, कंपोनेंट फॉर इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन। आप समझे अच्छे से? अब कंपोनेंट फॉर प्रोसेसिंग एंड एनालाइसिंग ऑफ ऑपरेशन, इस लाइन को समझते हैं। इसको तुम ऐसे समझो ना कि ये IoT का ब्रेन है। ये IoT का ब्रेन है, जो सभी डेटा को एनालिसिस करता है, जो सेंसर्स के द्वारा भेजे जाते हैं। ये डेटा को एनालाइज करेगा और डिसीजन लेता है कि कौन से टाइम पे क्या एक्शन परफॉर्म करने चाहिए। तो समझ गए? ये सेकेंड जो कंपोनेंट है, ये एज ए ब्रेन वर्क करता है। ओके, एज ए ब्रेन वर्क करता है। अब इंटरनेट इंटरेक्शन देखो, दिस पार्ट हैंडल कम्युनिकेशन बिटवीन योर IoT डिवाइसेस एंड ब्रॉडर इंटरनेट। ऑब्वियस सी बात है, विदाउट इंटरनेट कनेक्शन तुम कोई भी कम्युनिकेशन नहीं कर पाओगे। समझे बात को? तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होता है IoT में। अब वेब सर्विस ऑफ एप्लीकेशन भी समझ लेते हैं कि हाँ, कि IoT में, IoT डिवाइसेस में के हेल्प से आप लोग एक वेब पे, मतलब अब वेबसाइट बोल दो ना, एक वेबसाइट से कोई भी सर्विस ले सकते हो। वेबसाइट पे एक प्लेटफॉर्म होगा, उस प्लेटफॉर्म पे आप लोग डेटा को कम्युनिकेट कर पाओगे, वहाँ से डेटा ले पाओगे। एंड कंपोनेंट फॉर इंटीग्रेट एप्लीकेशन सर्विस, दिस कंपोनेंट ब्रिंग्स टूगेदर डिफरेंट सॉफ्टवेयर सर्विस और एप्लीकेशन दैट वर्क विथ योर IoT डिवाइसेस। इसका ये मतलब हुआ ना कि सभी सॉफ्टवेयर को एक साथ ला देगा, जो आपके IoT डिवाइसेस के साथ काम करेंगे, जो हेल्प करते हैं मॉनिटर करने में आपके डिवाइसेस को। समझ गए? एप्लीकेशन सर्विस। और लास्ट में हमारा है यूजर इंटरफेस, जो कि एक सॉफ्टवेयर होता है जो यूजर को अलाउ करता है
देखो ये यूज़र को अलाउ करेगा मतलब क्या ऐसे बोल सकते हो इसको कि ये आपको इंटरैक्ट करने में अलाउ करता है डिवाइस से, और इंटरेक्शन बहुत आसान बना देता है, जिससे कि आप लोग अपने आवाज़ से कंट्रोल कर पाओगे अपने डिवाइसेस को। वो आईओटी इंटरफेस के कारण होता है। हुँ? जैसे कि कोई नोटिफिकेशन अलर्ट हो गया, या फिर कोई सेटिंग को एडजस्ट करना होगा। जैसे कि ये एप्लीकेशन मान लो ना, कि कोई एक एप्लीकेशन होता है, जो नॉर्मल एप्लीकेशन आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल किए रहते हो ना, ये उसी टाइप का कोई एक एप्लीकेशन होता है जो कि डिवाइसेस को कंट्रोल करता है। सो ओके, ओवरऑल मेरे ख्याल से तुम लोग ये सभी चीज़ें समझ गए। तो आते हैं एन एग्जांपल ऑफ आईओटी इम्प्लीमेंटेशन। तो आईओटी इम्प्लीमेंटेशन देखो क्या होगा, ये सभी सेंसर हो गए तुम्हारा। तो ओवरऑल आईओटी का कनेक्शन कैसे होता है ये समझता है। तो ये तुम्हारा सबसे पहले सेंसर हो गया। सेंसर का क्या काम होता है, सेंसर क्या होता है मैंने बता रखा हुआ है। समझते हैं गेटवे कैसे हेल्प करता है और गेटवे क्या चीज़ है। देखो, जब भी ये सेंसर किसी भी डिवाइस से कम्युनिकेट करना चाहेंगे, मतलब सेंसर तो डिवाइस में ही होंगे ना, तो अगर वो डिवाइस किसी दूसरे डिवाइस से कम्युनिकेट करना चाहेगा, जो कि लोकल एड्रेस से कनेक्ट नहीं है, लोकल एड्रेस से कनेक्ट नहीं है, इंटरनेट से कनेक्ट है, और वो किसी इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइस से कम्युनिकेशन करना चाहता है आपका डिवाइस, तो सबसे पहले गेटवे के पास जाएगा। गेटवे के पास एक प्रॉपर नंबर होता है, 1 2 3 ABC, मतलब हेक्साडेसिमल नंबर, ऐसे कुछ नंबर होते हैं जिससे गेटवे गेटवे का आइडेंटिफिकेशन हो पाता है। सबसे पहले गेटवे के पास जाएगा और गेटवे को मैसेज देगा, जैसे कि हेलो, ये मैसेज गेटवे को मिला। तो गेटवे ये मैसेज लेके क्या करेगा, प्रॉक्सी सर्वर के पास जाएगा, और प्रॉक्सी सर्वर इस मैसेज को गेटवे को ऐसे समझ लो ना कि ये एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि ब्रिज की तरह काम करता है। आपको डिवाइस, आप दो डिवाइस के कम्युनिकेशन के लिए एक ब्रिज होता है। तो ये गेटवे क्या करेगा, एक ब्रिज बनाता है, और ब्रिज पे जो मैसेज लेके जाता है इंसान, उसको प्रॉक्सी सर्वर कहते हैं। तो प्रॉक्सी सर्वर भी एक सॉफ्टवेयर है, ये भी सॉफ्टवेयर है। ये सॉफ्टवेयर बस कनेक्शन बनाएगा, केवल कनेक्शन बनाता है और कुछ नहीं। यहाँ एक डिवाइस है और यहाँ एक डिवाइस है, तो इन दोनों डिवाइस के बीच में कनेक्शन बनेगा विद द हेल्प ऑफ गेटवे। लेकिन जो डेटा लेके जाएगा वो सॉफ्टवेयर का नाम है प्रॉक्सी सर्वर। समझे आसानी से प्रॉक्सी सर्वर और गेटवे में क्या अंतर होता है। अब ये प्रॉक्सी सर्वर डेटा लेके जाएगा, इंटरनेट के थ्रू डेटा को भेजेगा, और उसके बाद कनेक्शन होता है वेब सॉकेट से। तो इंटरनेट क्या होता है आप लोग जानते होंगे। वेब सॉकेट को मैं एक्सप्लेन करता हूँ, वेब सॉकेट क्या चीज़ है। तो वेब सॉकेट को तुम लोग समझो। तो वेब सॉकेट को समझो, सॉरी फॉर द नॉइज, वो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है कभी कभी। तो वेब सॉकेट को समझते हैं। वेब सॉकेट कम्युनिकेशन में देखो क्या होता है, ऐसे समझो। कम्युनिकेशन एचटीटीपी के थ्रू होता है, एचटीटीपी कम्युनिकेशन होगा, और दूसरा कम्युनिकेशन होता है वेब सॉकेट। ये दोनों कम्युनिकेशन होते हैं। तो जो एचटीटीपी के थ्रू कम्युनिकेशन होता है ना, उसमें बार बार रिक्वेस्ट भेजना होता है डेटा को देखने के लिए, लेकिन वेब सॉकेट में बार बार रिक्वेस्ट नहीं भेजना होता है। देखो, जब भी मुझे किसी डेटा को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से लेना होगा, तो मैं अपने फ़ोन से रिक्वेस्ट भेजूंगा उस सर्वर पे। वो सर्वर मेरे रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स देगा, तो कनेक्शन बनता है और फिर डेटा आता है। वो एचटीटीपी में होता है। लेकिन वेब सॉकेट में क्या होता है कि मैं रिक्वेस्ट भेजूंगा, फिर वेबसाइट जो सर्वर होगा वो रिस्पॉन्स करेगा और रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा, और उसके बाद जो एक बार कनेक्शन बन गया ना, वापस कनेक्शन ब्रेक नहीं होता है, वो हर एक टाइम के लिए बन जाता है। और किसी भी टाइम पे आप लोग डेटा को भेज सकते हो बिना किसी दोबारा कनेक्शन मतलब नहीं बनाना पड़ता है। इसमें एक बार कनेक्शन बनता है, फोन को स्विच ऑफ स्विच ऑन कर दो तो वापस से कनेक्शन ब्रेक हो जाता है, लेकिन इसमें कनेक्शन ब्रेक नहीं होता। इसीलिए वेब सॉकेट बहुत फास्ट होता है, बहुत रिलायबल होता है। हम लोग ऑनलाइन आईपीएल मैच देखते हैं ना, तो ऑनलाइन आईपीएल मैच देखने के लिए वेबसाइट पे हम लोग वेब सॉकेट कनेक्शन बनाते हैं, ताकि हर एक पल जो मैचेस का रन होता है वो हमें अपडेट मिलते रहे, बिना वापस वेबसाइट पे जाए बिना। समझे वेब सॉकेट क्या होता है। तो आईओटी इंटरडिपेंडेंसी मतलब एक आईओटी डिवाइस दूसरे आईओटी डिवाइस पे डिपेंड होता है, कम्युनिकेट करता है, और एक स्मार्टर सिटी स्मार्टर होम बनाता है। तो पिक्चर देख के तुम लोग समझ पाओगे इस डायग्राम से। हाँ, ये भी मैं स्किप मारता हूँ, इसका जो होमवर्क ले लेना। होमवर्क तो देना नहीं चाहता हूँ, पर ले लेना, क्योंकि अगर मतलब उतना काम का नहीं है, मैं बता देता अगर काम का होता तो। ये भी आईओटी कैटेगरी में दो आते हैं, इंडस्ट्रियल आईओटी, कंज्यूमर आईओटी। इंडस्ट्रियल आईओटी में क्या होता है कि हर एक आईओटी डिवाइस आईपी नेटवर्क से कनेक्ट होता है, और वो सीधे इंटरनेट से कनेक्ट होता है, इंटरनेट से कनेक्ट होता है।
कौन सा IoT डिवाइसेस और इंटरनेट के थ्रू सर्विस को लेता देता है जो भी करना होता है। कंज्यूमर IoT में क्या होता है ना कि ये लोकल नेटवर्क से कनेक्ट होता है, जैसे वाईफाई हो गया, जिगबी हो गया, ब्लूटूथ हो गया, लोकल नेटवर्क से कनेक्ट होता है। समझ गया? तो यही दोनों में मेन डिफरेंसेस पढ़ लेना। IoT गेटवे पढ़ते हैं कि IoT गेटवे क्या होता है। मैंने अभी अच्छे से समझाया कि IoT गेटवे ब्रिज बनाता है। ब्रिज बनाता है किसके बीच में? दो डिवाइस के बीच में, टू और मोर डिवाइसेस के बीच में ब्रिज बनाता है डेटा को कम्युनिकेशन के लिए। और डेटा कम्युनिकेशन, समझे बात को? डेटा कम्युनिकेशन के लिए IoT गेटवे एक ब्रिज बनाता है। तो इसके हेल्प से देखते हैं कि देखो, ये लोकल नेटवर्क है तुम्हारा, वाईफाई समझ लो। तो वाईफाई तुम्हारा क्या किया कि तुम्हारा ये लेके गया गेटवे के पास, है ना? गेटवे के पास प्रोसेसर होगा, सिक्योरिटी होगा, लेकिन ये दोनों काम गेटवे का होता है। फिर उसके बाद ये जो काम होता है ना, फायरवॉल, VPN, प्रोटोकॉल कन्वर्जन, रूटिंग, स्विचिंग, सॉफ्टवेयर, ये सब काम तुम्हारा आ जाता है, प्रॉक्सी में भी आता है और गेटवे दोनों में आ जाता है। और ये प्रॉक्सी करता है। प्रॉक्सी अब यहाँ से पहले प्रोसेसर से, मतलब वो एक पाथ बना दिया, कनेक्ट कर दिया दो डिवाइस से, फिर डेटा को लेके जाने के लिए जो प्रोटोकॉल रिक्वायर होता है वो प्रॉक्सी के थ्रू होता है। तो प्रॉक्सी डेटा को लेके जाता है दूसरे डिवाइस तक, तो वापस से ग्लोबल नेटवर्क आ गया, मतलब इंटरनेट से कनेक्शन बैठ गया। तो ये काम होते हैं। अब प्रोटोकॉल कन्वर्जन क्या होता है, रूटिंग क्या होता है, स्विचिंग क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, हम लोग आगे देखेंगे, और ये कंप्यूटर का पार्ट है। ओके। सो IoT एंड एसोसिएटेड टेक्नोलॉजी, तो ये सब जो भी टेक्नोलॉजी है सब IoT से मिला जुला है। ऑब्वियस भाई, इस टेक्नोलॉजी को मैं क्या ही बताऊं। बिग डेटा, क्लाउड, स्मार्ट ग्रिड, M2M, टेलीकम्युनिकेशन, CPS, 3G 4G सब IoT से कनेक्टेड है। और इन सब के बारे में इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, आप सबको इसका इंट्रोडक्शन पता होगा। टेक्निकल डिवाइसेस फ्रॉम रेगुलर वेब, इस पेज को होमवर्क ले लो। अभी तक मैंने आपको 2 पेजेस एज ए होमवर्क दिए हुए हैं। अब देखो, तुम लोग कॉलेज में हो तो मुझे होमवर्क देना तो नहीं चाहिए, पर कुछ तो काम अपने से करो। जो कि मैंने तुम्हें बता भी रखा है कि वेब सॉकेट क्या होता है, बस इसे इंटरनल स्ट्रक्चर जानने के लिए तुम लोग अपने से सर्च करना एक बार। और अगर ये इंटरनल स्ट्रक्चर में डिटेल में एक्सप्लेन करूँ तो टाइम बहुत लगेगा, प्लस ये कंप्यूटर नेटवर्क का पार्ट है। की टेक्नोलॉजी फॉर IoT, की टेक्नोलॉजी। भाई की टेक्नोलॉजी तो हजारों है यार, किसको किसको बोलूं। IoT में क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज होना चाहिए? सेंसर नेटवर्क होना चाहिए, नैनो इलेक्ट्रॉनिक, एम्बेडेड सिस्टम, सॉफ्टवेयर, सिस्टम इंटीग्रेशन, क्लाउड कंप्यूटिंग, फ्यूचर इंटरनेट, सिक्योरिटी, ये सब तुम लोग समझ पा रहे होगे, तो ये सभी जरूरी है। अब इन सभी चीज को क्या ही एक्सप्लेन करूँ। नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो इलेक्ट्रॉनिक मतलब क्या हो गया? जितना ज्यादा नैनो इलेक्ट्रॉनिक होगा उतने अच्छे सेंसर बनेंगे, उतने छोटे और उतने ज्यादा सेंसर बनेंगे। एम्बेडेड सिस्टम मतलब कि एक डिवाइस में अगर एम्बेडेड सिस्टम मतलब ज़्यादा सेंसर एम्बेड कर पाएंगे तो वो डिवाइस और ज़्यादा पावरफुल और अच्छे कम्युनिकेशन करने के लिए यूज हो पाएंगे। समझ पा रहे हो? तो ये सब अपने से मतलब समझ पाओगे। IoT चैलेंजेस, आज के टाइम पे IoT को कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, और वो चैलेंजेस क्या है? इंटरफेसिंग। इंटरफेसिंग क्या होता है? देखो, इंटरफेसिंग को तुम लोग ऐसे समझो ना कि मेकिंग श्योर डिफरेंट डिवाइसेस कैन अंडरस्टैंड ईच अदर एंड वर्क स्मूथली, वो इंटरफेसिंग का काम होता है। मतलब कि ये आपके स्मार्टफ़ोन को, आपके स्मार्ट स्पीकर को या फिर फ़िटनेस ट्रैकर को आपस में कनेक्ट करता है। जैसे कि कोई प्रॉब्लम ना हो कनेक्शन में और वो लोग आपस में कम्युनिकेट कर पाएँ, वो इंटरफेसिंग होता है, और ये थोड़ा-सा चैलेंजिंग है। इंटरऑपरेबिलिटी क्या होता है? इंटरऑपरेबिलिटी मतलब ऐसे समझ लो ना कि कोई एक कंपनी का फ़ोन, जैसे कि अभी ले लो, कौन-सा फ़ोन कंपनी का, सैमसंग ले लो, है ना? या फिर कोई और कंपनी का फ़ोन ले लो, और दूसरे कंपनी का फ़ोन ले लो, मोटो ले लो या फिर ओप्पो ले लो, जो भी कंपनी। ये दोनों अलग-अलग कंपनियों का फ़ोन आपस में बहुत ईज़िली से कनेक्शन बना पाए और कम्युनिकेट कर पाए, ना कि सैमसंग कंपनी। सैमसंग कंपनी का तो फ़ोन ईज़िली कम्युनिकेशन कर पाएगा, लेकिन अगर अलग कंपनियों का फ़ोन इस आसानी से कम्युनिकेशन कर पाता है तो उसका इंटरऑपरेबिलिटी अच्छा है। डेटा स्टोरेज, आज के टाइम पे डेटा डेटा क्या होता है तुम सबको पता है, और डेटा को स्टोर करना भी एक बहुत बड़ी बात है। जस्ट लाइक यू नीड प्लेस टू स्टोर योर फोटोज एंड वीडियोस ऑन योर फोन और कंप्यूटर। समझ पा रहे हो? डिवाइस जैसे कि आपका स्मार्ट ये बोल सकते हो ना, क्या बोल सकते हो, अम, ऐसा लो, ऐसा समझो ना कि आज के टाइम पे फोटो और वीडियो को स्टोर करने के लिए हमें एक मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है।
क्लाउड की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसको डेटा स्टोरेज में कहते हैं। दिस कुड बी इंफॉर्मेशन अबाउट योर एनर्जी यूजेस, योर हेल्थ स्टेटस और इवन योर होम सिक्योरिटी फुटेज। डेटा को एनालाइज करना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि आज के टाइम में बहुत ज़्यादा डेटा आपस में मिक्स होते जा रहे हैं और सभी डेटा को एक साथ एनालाइज करना एक बहुत बड़ी टास्क है। कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट है। सिक्योरिटी, गेटवे सिक्योरिटी को मेंटेन करता है, पर हैकर तो जानते हो ना, हैकर से बचाने के लिए हमें एक अच्छा सिक्योरिटी भी देना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्केलेबिलिटी बहुत लार्ज स्केल पे भी काम करना चाहिए। पावर को कम से कम यूटिलाइज करके अच्छे से अच्छे डिवाइस बनाए। बैंडविड्थ मैनेजमेंट, कि अगर आज के टाइम पे जैसे ऐसे समझ लो ना कि एक ही रोड पे 10 कार्स को भेजेंगे तो आपस में कार्स पास नहीं हो पाएंगे, क्रैश होने लगेंगे। तो कार्स को कैसे भेजें कि बैंडविड्थ मैनेज हो पाए, मतलब रोड मैनेज हो पाए। तो यहाँ पे जो कार्स है ना, कार ये डेटा है, ये डेटा है, और जो रोड है ना, ये नेटवर्क है। तो डेटा को नेटवर्क पे कैसे भेजेंगे, बहुत ज़्यादा डेटा आपस में जाके कोलाइड ना हो या फिर कोई प्रॉब्लम ना हो, आसानी से डेटा डेटा फ्लो कर पाए। मॉडलिंग एंड एनालाइसिस, ऐसे समझ लो मॉडलिंग और एनालिसिस में जब भी हम लोग अपना घर बनाते हैं तो सबसे पहले एक मैप बनाते हैं। एक छोटा सा मैप बनाएंगे कि या फिर स्ट्रक्चर बनाएंगे कि हम लोग का घर कैसा होना चाहिए। तो उसको तुम लोग कंपेयर कर लो, कोई भी डिवाइस आईओटी बनाने से पहले हम लोग उसका मॉडलिंग और एनालिसिस करते हैं। कंसिडरेशन पढ़ते हैं। हाँ, नेटवर्क कंसिडरेशन में देखो, पहला पार्ट पढ़ते हैं, नेटवर्क आर्किटेक्चर। दिस मीन्स दैट हाउ योर IoT डिवाइसेस टॉक टू ईच अदर एंड टू द इंटरनेट, है ना। मतलब कि अलग एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से कैसे बात करेगा वो डिपेंड करता है, या कैसे कम्युनिकेट करेगा वो डिपेंड करता है नेटवर्क, उसके नेटवर्क के आर्किटेक्चर में। इट लाइक डिसाइडिंग विच रोड टू बिल्ड बेस्ड ऑन वेयर पीपल नीड टू गो। समझ पा रहे हो मेरे बात को, नहीं समझे? कौन सा, मान लो तुम्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना है और ऐसे बहुत रोड, एक सीधे है एक टेढ़ा है मेरा, तो तुम एकदम स्ट्रेट रोड लेना पसंद करोगे ना, क्योंकि तुम्हारा टाइम बचे। तो वैसे ही नेटवर्क, कौन सा नेटवर्क पाथ लें कि एक डिवाइस का डेटा दूसरे डिवाइस पे इजीली पहुंच पाए, वो डिपेंड करता है नेटवर्क के आर्किटेक्चर पे। समझे? तो नेटवर्क का आर्किटेक्चर अच्छा होना चाहिए। चॉइस ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, वाईफाई हो गया या फिर तुम्हारा ब्लूटूथ हो गया, ये सब वाईफाई, ब्लूटूथ, सेलुलर डेटा रिक्वायर्ड, ये सब जो चीज़ें होती हैं ना, वो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होती है। मतलब कि कोई एक ऐसा टेक्नोलॉजी चूज करो जिसकी के हेल्प से कम्युनिकेशन आसानी से हो पाए, वो दूसरा पॉइंट हो गया। अब तीसरा पॉइंट ऐसे समझो, तीसरे पॉइंट मतलब क्या होता है कि IoT आज के टाइम पे ना बहुत ज़्यादा IoT डिवाइसेस हैं और सभी IoT डिवाइसेस को एक इंटरनेट के थ्रू एक्सेस करना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो अलग-अलग उन्हें नेटवर्किंग की समस्या होती है। ऐसे समझो ना कि बहुत शॉर्ट डिस्टेंस के लिए हम लोग ब्लूटूथ यूज़ करेंगे, फिर राउटर यूज़ करेंगे, नहीं तो उसके बाद हमें सेलुलर डेटा यूज़ करना होता है ग्लोबल एक्सेस के लिए। तो थोड़ा-सा प्रॉब्लम तो है ना कि एक ही चीज़ यूज़ करके सब एक्सेस नहीं कर पाते। तो थर्ड पैराग्राफ का यही मतलब है। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ए नेटवर्क, भाई थ्योरेटिकल टॉपिक है। मतलब अब नेटवर्क में क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटी आती है बताने की जरूरत है। तुम लोग पहला लाइन पढ़ो तो ग्रोथ ऑफ नेटवर्क। अब ग्रोथ ऑफ नेटवर्क को तुम लोग कैसे समझ पाओगे कि इसको ऐसे समझो, एक शहर है जो बहुत बड़ा होते जा रहा है, उसमें आदमी है, बिल्डिंग है, रोड है ना। ऑब्वियसली जब एक शहर होगा वो बहुत बड़ा होते जाएगा तो जो उसमें इंसान होंगे, जो रोड होंगी, वो सब भी तो ज़्यादा इंक्रीज होते जाएंगे। तो वैसे ही अगर जब भी नेटवर्क बड़ा होगा तो डिवाइसेस, नंबर ऑफ डिवाइसेस बहुत ज़्यादा कनेक्ट होने लगेंगी, जिसकी वजह से नेटवर्क क्रैश करने लगता है। समझे? एज मोर डिवाइसेस कनेक्ट टू द नेटवर्क, जैसे एग्जाम्पल में समझ लो स्मार्टफोन हो गया, कंप्यूटर हो गया, IoT गैजेट हो गया, उतना ही ज़्यादा क्राउड हो जाता है नेटवर्क में। इंटरफेस अमंग डिवाइसेस, इस इस वर्ड को समझते हैं, इंटरफेरेंस अमंग डिवाइसेस। ऐसे तुम लोग इमेजिन करो ना कि तुम लोग एक पार्टी में गए हुए हो, है ना, जहाँ पे सब वन, मतलब सभी लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तो तुम अपने दोस्त से बात करना चाहोगे तो प्रॉब्लम होगा ना, क्योंकि आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही होगी। तो वैसे ही एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से कनेक्ट है, यहाँ बहुत डिवाइस है, बहुत डिवाइस है, और सभी डिवाइसेस आपस में कनेक्शन बैठाए पड़े हैं, जिसमें से आपका भी डिवाइस किसी एक डिवाइस से कनेक्शन बैठाया हुआ है। तो कहीं ना कहीं तो इंटरफेरेंस होगा ना किसी न किसी नेटवर्क का। तो ये भी तो एक कॉम्प्लेक्सिटी है नेटवर्क का। समझे बात को? तो नेटवर्क को अच्छा मैनेजमेंट करना,
अलग-अलग नेटवर्क होते हैं, वाई-फाई, राउटर, अलग-अलग सिम होते हैं, अलग-अलग फ्रीक्वेंसी होती है, उन सब का समस्याएँ होती हैं, उन सबको प्रॉपर हैंडल भी करना पड़ता है। वो हेटेरोजेनिटी इन नेटवर्क मतलब अलग-अलग नेटवर्क, इसका मतलब हो गया। हेटेरोजेनिटी को मतलब ऐसे समझ लो ना, हेटेरोजेनिटी मीन्स हैविंग लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स मिक्स्ड टुगेदर। और जब बहुत ज़्यादा नेटवर्क एक दूसरे से मिक्स होने लगते हैं तो उसको हेटेरोजेनिटी इन नेटवर्क कहते हैं। अब प्रोटोकॉल स्टैंडर्डाइजेशन विद नेटवर्क। एक फ़ोन दूसरे फ़ोन से कम्युनिकेट करता है एक प्रोटोकॉल के हेल्प से, और वो प्रोटोकॉल तुम्हारा एचटीटीपी, यूटीपी, टीसीपी कुछ भी हो सकता है, ओके? तो प्रोटोकॉल के थ्रू कम्युनिकेशन होता है। लेकिन कोई ऐसा एक प्रोटोकॉल हो जिसके हेल्प से आपका फ़ोन बाकियों डिवाइस से भी कनेक्ट कर पाए, केवल एक प्रोटोकॉल से, तो उसको बोलेंगे स्टैंडर्डाइजेशन प्रोटोकॉल, कि हाँ, ये स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, जिसके हेल्प से ये डिवाइस बाकी डिवाइस से भी कनेक्ट कर पाएगा। और ऐसा प्रोटोकॉल सेफ, सिक्योर ढूँढने में भी तो प्रॉब्लम होती है। तो ये सभी चीज़ें कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ए नेटवर्क है। प्रोटोकॉल क्या है? ये बोलते हैं एक रूल होता है, एक तरीका होता है जो डिवाइस को कम्युनिकेशन करने में हेल्प करता है। जिसके हेल्प से एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से कम्युनिकेट करता है। और अलग-अलग प्रोटोकॉल भी होते हैं, अलग-अलग तरीके भी होते हैं, लेकिन हमें एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल चाहिए ना, तभी तो एक डिवाइस बाकी डिवाइस से आसानी से कम्युनिकेट कर पाएगा। ये ऐसे समझो ना भाई कि आपको हिंदी आती है, तो आप किसी तेलुगु वाले इंसान के पास तो नहीं जाओगे ना बात करने के लिए, उसके पास ही जाओगे ना जिसको हिंदी आती है, तभी तो आप कम्युनिकेशन कर पाओगे। जैसे स्टैंडर्ड लैंग्वेज इंग्लिश है, तो उसी हिसाब से एक डिवाइस का भी स्टैंडर्ड लैंग्वेज प्रोटोकॉल होता है। प्रोटो प्रोटोकॉल एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज समझ लो। समझे अब बातों को? वायरलेस नेटवर्क। फिर से वापस वही थ्योरेटिकल क्वेश्चन। सर मैं बोर हो चुका हूँ थ्योरेटिकल क्वेश्चन से भाई, नोटिफिकेशन आ रहे हैं मेरे। थ्योरेटिकल क्वेश्चन से बोर हो चुका हूँ, मतलब कि कितने बताएं, ये सभी सिंपल वर्ड हैं जो तुम लोग भी अपने से पढ़ के समझ पाओगे। वायरलेस नेटवर्क में क्या क्या प्रॉब्लम होता है? ट्रैफिक मैनेजमेंट। सेम बात बार बार रिपीट करना अच्छा नहीं लगता। ज़्यादा डिवाइस कनेक्ट होंगी, ज़्यादा ट्रैफिक होगा, कितनी बार बोलूँ। उसके बाद हो गया वायरलेस बॉडी एरिया नेटवर्क एंड अदर पर्सनल एरिया नेटवर्क। जैसे कि अब नेटवर्क का वेरिएशन भी होता है ना, जैसे लैन हो गया, वैन हो गया, पैन हो गया, कैन हो गया। जैसे पर्सनल एरिया नेटवर्क हो गया, लोकल एरिया नेटवर्क हो गया, फिर वाइड एरिया नेटवर्क हो गया, फिर कैंपस एरिया नेटवर्क हो गया। तो ये सब अलग अलग नेटवर्क है, और ये नेटवर्क क्या चीज़ है, कैसा है, सब पे डिटेल वीडियो चला जाएगा, समझ पा रहे हो? तो ये अलग अलग नेटवर्क है। तो आज के टाइम पे नेटवर्क बहुत ज़्यादा अलग अलग हुए, तो ये वेरिएशन इन वायरलेस नेटवर्क बोले जाते हैं। इंटरऑपरेबिलिटी, फिर से वापस सेम चीज़ कि आपका डिवाइस एक इंटरनेट के थ्रू आसानी से कनेक्शन ले पाए, केवल अपने ही ब्रांड वाले फ़ोन से नहीं, बाकी ब्रांड वाले फ़ोन से भी कनेक्शन बैठा पाए इजीली, उसको इंटरऑपरेबिलिटी कहते हैं। नेटवर्क को मैनेजमेंट करना, ओवरले नेटवर्क समझते हैं, ये तुम लोग नहीं समझ पाओगे। ओवरले नेटवर्क क्या होता है ना, कि देखो, हमेशा क्या होता है कि हमेशा पाथ 2 प्लान बनाते हैं, प्लान ए, प्लान बी। तो एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से कम्युनिकेशन कर पा रहा है प्लान ए से, और प्लान ए क्या है? एक नेटवर्क है। लेकिन एक दूसरा नेटवर्क भी बना देते हैं, एक दूसरा नेटवर्क भी ऑटोमेटिक बन जाता है इन इमरजेंसी केसेस कि ये नेटवर्क ब्रेक हो गया, तो आप दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट कर पाओगे। तो इसको बोलते हैं ओवरले नेटवर्क, एक के ऊपर दूसरा नेटवर्क, समझ गए? तो ये हो गया तुम्हारा वायरलेस नेटवर्क। लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, स्केलेबिलिटी, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, स्केलेबिलिटी लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं। तो स्केलेबिलिटी क्या होना मतलब है कि एक लार्ज स्केल पे तुम स्केबल कर पाओ, मतलब लार्ज स्केल पे तुम शिफ्ट कर पाओ। जैसे कि आज के टाइम पे मैं चाहता हूँ कि मेरा लैपटॉप मेरे फ़ोन से कनेक्ट हो, मैं चाहता हूँ मेरा लैपटॉप मेरे फ़ोन से कनेक्ट हो, साथ ही साथ मेरे स्मार्ट वॉच से कनेक्ट हो, साथ ही साथ मेरे स्मार्ट लाइट से कनेक्ट हो, साथ ही साथ मेरे रेफ्रिजरेटर या फिर एसी बोल दो, सबसे कनेक्ट हो। तो मैं लैपटॉप के थ्रू सबको एक्सेस कर पाऊँ। तो ये एक लार्ज स्केल पे स्केलेबल होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए इंटरनेट, तो मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए नेटवर्क कनेक्शन में। इंटीग्रेशन है, लार्ज स्केल पे डिप्लॉयमेंट होना चाहिए, और ये कनेक्शन बिलियंस ऑफ डिवाइसेस से होना चाहिए फ्यूचर में जाके। उसको स्केलेबिलिटी कहते हैं। तो मैं ख्याल से समझ गए होंगे। नहीं समझे? फिर से बताऊँ? अ, क्योंकि मुझे ऐसा बार-बार जब लगने लगता है ना कि नहीं समझा पा रहा हूँ, तो वापस से बताने का मन करता है, क्योंकि मैं चाहता नहीं हूँ कि तुम सबको हाफ़ ही नॉलेज मिले। हुँ, अभी के टाइम पे ऐसा समझ लो ना, फ़ेसबुक ले लो, तो फ़ेसबुक आप लोग किसी भी फ़ोन से आसानी से कंट्रोल कर पाओगे, अपना आईडी बना के दूसरे लोग से कम्युनिकेशन कर पाओगे।
तो उसका स्केलेबिलिटी लार्ज है, वो मिलियंस ऑफ डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर सकता है, इसलिए उसका स्केलेबिलिटी लार्ज है, वो फ्लेक्सिबल है, इंटीग्रेशन कर पा रहा है, रियल टाइम में कनेक्टिविटी बिल्ड कर पा रहा है मिलियंस ऑफ डिवाइसेस के साथ। समझ गए मेरी बातों को? तो आज का टॉपिक यहाँ पे खत्म हो गया, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।